हरि ओम। देखो हमारे भजन में कितनी दिव्यता है। क्या बोला, पहचान सके तो पहचान। अगेन और ऑक्यूपेशन ऑफ द माइंड इज सो हैजार्डस, सो हैजार्डस। मतलब मन अगर इस ओर जाएगा तभी तो वो पहचान पाएगा ना, जिस ओर वो जाएगा। अगर आप आश्चर्यचकितता को देखना चाहें तो कण कण में हम देख सकते हैं, उसका आश्चर्य देख सकते हैं, और मन का अहंकार खत्म हो सकता है। और स्वयं ही मन पूछेगा और बोलेगा कि तू फालतू की बातों को लेकर क्यों बैठती है, क्यों बैठती है। इतना चमत्कार से हम भरे हैं, पूरा देखो सुबह से लेकर रात तक। आप देखो अपने इर्द गिर्द और अपने स्वयं शरीर को, चमत्कार से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। जितना अहंकार गलेगा उतना ईश्वर दर्शन होगा, जितना अहंकार गलेगा उतना प्रभु का दर्शन होगा। अंदर ही अंदर वास भी उसी का होगा। तो अंदर ही अंदर बताओ, परेशान करने वाली चीज़ें स्वयं ही मेरे निकट आएंगी ही नहीं ना। ऐसी प्रकृति से मुझे मुक्ति मिलेगी ना। कृष्ण को वो बोलता है ना अर्जुन की मेरे को थोड़ा थोड़ा बैड फीलिंग आ रही है। बोला भाई क्यों बैड फीलिंग आ रही है, व्हाट काइंड ऑफ बैड, टॉकिंग इन ले लैंग्वेज नॉट इन संस्कृत। सो बैड फीलिंग का मतलब क्या बोला, बोला व्हाट डू मीन बैड फीलिंग, बोला गिल्टी फीलिंग। बोला क्यों, लाइक ऑलमोस्ट आप देखो 18 अध्याय जो है कृष्ण का बहुत लंबा है, क्योंकि उसमें वो बहुत एंड में बहुत पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा, तू बात को समझ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दिमाग के लिए पर सत्य बहुत आसान है। तो तू समझ, तू समझ, तू समझ। तो फिर कृष्ण को अंदर में अर्जुन को आया कि मेरे को वो गिल्ट फीलिंग पता है क्यों आ रही है, एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू टिपिकली सेड। तो बोला क्यों, क्या बोला, मेरे को लग रहा है मैं आपसे इतनी सेवा ले रहा हूँ 18 अध्याय तक, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। मैं इतना मूर्ख, मैं सोचता था मैं अच्छा बंदा, मैं सेंसिटिव बंदा, मैं सेंसिबल बंदा, मैं युद्ध को मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं तो सर्वश्रेष्ठ मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं मोह के कारण, मैं मोह के वश में होकर मैं अधर्म करने जा रहा था, मैं भागने वाला था। दिस काइंड ऑफ समझ, यू नो, वे लॉजिकली यू विल फील वेरी इंटेलिजेंट, बट इंटरनली एक्चुअली इट विल बी जस्ट द ऑपोजिट, एकदम विपरीत। तो बोला पर, तो फिर बोला ठीक है, पर ये बैड फीलिंग क्यों आ रही थी तुमको, व्हाट इज दिस पॉइंट। तो बोला मुझे बैड मतलब गिल्टी, कि मैं इतना आपसे सुन रहा हूँ पर मैं अभी भी, मुझे मेरा नोअर बोलता है काफ़ी हद तक मैं जाग गया हूँ, मोह से हट रहा हूँ, और मेरे को ताकत आ रही है कि मैं अपना ये जो है शस्त्र उठाकर मैं युद्ध का मैं शुरुआत करूं। पर अगर 5-6% रह गया तो, अगर मैंने इतनी आपसे स्वयं, आप देखो नारायण से सेवा ली, विष्णु भगवान प्रकट है जिसको मैं दोस्त समझता था, पर आप तो पूरे ज्ञान के भंडार, और उसके जानने के बाद आपसे इतना मैं सुन रहा हूँ, फिर भी अगर मैं नहीं पहुँचा तो फिर मैं इतर बितर तो नहीं हो जाऊँगा, फिर मेरा क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो व्हाट डज ही से वेरी ब्यूटिफुली, व्हाट डज ही से, नहीं अर्जुन, सच में जितना तेरा जीवत्व खत्म हुआ, जीव का अत्व, जीव का अर्थ मतलब जिस जीव में तू चलायमान है, जितना वो गला है, समझ में आ रहा है। जीव का अर्थ जीव के अंदर जितना खत्म होता है, उसके अंदर की आत्मिकता जो है उज्ज्वलित होती जाती है। जीव का जीवत्व मतलब जीव में हर चीज आता है, जीव का जीवत्व मतलब जीव का हर चीज, the thing to argue, the thing to compare, the thing that gives you a sense of insecurity, अंदर में एक sense of anxiety, insecurity, comparison, judgment, जगत है, प्लस है, माइनस है, भले कितना अच्छा भी है पर है तो सही, पर है तो सही, है ना। वो बोलते हैं अर्जुन को कि तू बहुत प्योर बंदा है तभी तुझे ज्ञान मिल रहा है, पर है तो जीव ही, एक डायरेक्ट अटैक ना करके बट इनडायरेक्ट बहुत अटैक करके कि है तो तू जीव ही। जिस समय, सी दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा अंदर से कैच करो संतों। हमने, अगेन आई एम रिपीटिंग, टोपी पहनने से कोई अंदर में ज्ञान का घटना प्रमाणित नहीं होता। क्लियर, टोपी जोर से बोलो, पहनने से ज्ञान का घटना अंदर में प्रमाणित नहीं होता। टाइम पर आपने 2-3 लाइन बोल दी ज्ञान की, उससे ये नहीं प्रमाणित होता कि आपका साक्षात्कार हो चुका है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके, क्योंकि चित्त में बहुत चीज़ें हैं जब होती है ना, हाँ, तो माता प्रकृति भिन्न भिन्न रूप से सामने प्रकट होती हैं टू शेक द नर्व दैट इज़ वेरी डियर टू अस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, झूठ का झूठ, सच का सच बोलना बहुत ईजी है, पर जब ऐसा होता है तो उसकी फलक ही अलग होती है, फलक ही अलग होती है। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मेंटेन दैट सैंक्टिटी, आपको ये बात समझ में आए कि अंदर में जीव का जीवत्व खत्म हो गया, एटलीस्ट 70%, 80% जितना खत्म सच में होता है
आपकी अगली रियलाइजेशन की जो गाड़ी है वहीं से शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। तो शब्दों से आप अपने ज्ञान को सस्ता ना करें, कानों से भी सस्ता ना करें। आपका अंदर का जो अनुभव है ना, यहाँ से, जो कि अनुभव ही मुझे मुक्ति दिलाएगा। तो अनुभव मुझे स्वयं ही अपने अंदर में अपने ढंग से, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ माई माइंड दैट वर्क्स फॉर मी, वो मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप किसी भीड़ के साथ लग जाओ तो भला हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ एक एक महारथी है, एक एक का दिमाग जो है स्वयं भू है, एक एक पूर्ण आत्मा है, पर उसकी जानने की जो परिभाषा है और जो मार्ग है उसको स्वयं ही हम ही को निर्धारित करना पड़ता है। Correct? Based on my janmas of life situations and understanding, he says that to Arjuna, that whichever birth you ever take, you will be in उच्च कोटित्व, no doubt about it। तो इतर बितर नहीं होगा, मतलब तुम्हारे सामने कोई गलत प्रकृति नहीं आएगी। सो हम सबको ये बात थोड़ा आप समझना, सुनना और आराम में आना कि हम सब के आगे, हम सब किसी गलत प्रकृति में कभी भी अपने आप को नहीं पाएंगे। एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, ह्यूज है इसकी इम्पोर्टेंस। क्या कर सकती है प्रकृति माँ हमारे साथ? गलत प्रकृति के हाथ में ना आना, गलत घर में हमारा जन्म नहीं होता है, गलत हम गुंडों के बीच में हमारा जो है नहीं हो रहा है निर्वाह। कितनी so many things, so many अनगिनत troubles that can show up in our space in a very dirty way. We are going to be always free from that. एक शरीर को पीड़ा होती है ना, नर्क का अनुभव होता है संत। ये मन जो है ये इस शरीर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, इसकी हर अनुभूति, हर फितरत जो है मन को अनुभव देती है। हाँ, उसके अलावा मन की अपनी कल्पनाएं हमको पता नहीं कहाँ लेकर जाती हैं। उसके अलावा जो मन का ज्ञान है, कर्मों की गति को कहाँ लेकर दौड़ाती हैं। मन कर्म करता है, भोगता शरीर है और उसका अनुभव फिर टिपिकली मन करता है। इतना दुख है ना संसार में संतोष, सच में मैं बोलती हूँ, अंदर ही अंदर हरिओम शांति करो, हरिओम शांति। हम जितना, जब भोगने का समय आता है ना, एट दैट टाइम इट्स टू लेट। ओके मुझे भोगना ना पड़े, दीदी मैं कल सत्संग में आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगा, मेरे को आज की पीड़ा से खत्म करो। टू लेट, टू लेट। हम खींच कर हमने ऐसी प्रकृति अपने सामने लेकर हमने रख दी। कैसे होगा? आपने संतरा छील दिया, फिर उसकी खुशबू ना आए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? तो हमारी प्रिपरेशन दिमाग को स्थिर करने की कब से शुरू करनी है? एल्गोरिदम्स चाहिए तो बहुत, और मौका इतना मालिक थ्रू एल्गोरिदम्स हमको देता है, कितना मौका हमको देता है। फिर भी मन की चंचलता, तो वो यूट्यूब का एल्गोरिदम से कंफ्यूज हो जाता है, पर वो नहीं छोड़ता हमको, तो हम क्यों छोड़ें? जब मालिक का विश्वास हमारे ऊपर इतना है तो हम अपने ऊपर विश्वास इतना सा भी क्यों ना रखें? खाली एक कृपा अपने ऊपर जरूर करना संतों। जब पहली आवाज अंदर से आती है कि वहां मत जा, कृपा करके मौका दो अपने मन को, मौका दो ईश्वर की आवाज को, जो आपके थ्रू, आपके समक्ष, आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो सके। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ईश्वर कहीं और से आपको नहीं दिखाई देंगे, प्लीज, वो आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है। ईश्वर अंदर की बात है, वो एक घटना है, वो एक एहसास है, वो अंदर की पवित्रता द्वारा होता है। तो व्हाट इज पवित्रता? गिविंग योरसेल्फ अ चांस बाय मूविंग इन द राइट डायरेक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अथक होकर मेक द राइट चॉइसेस, अथक होकर, बाहर से भी अंदर से भी। मन कर रहा है मैं बहुत अभी गलत बात बोल दूं, चॉइस है आपके ऊपर, शब्दों का पूरा आपके ऊपर वोकैबुलरी पर मास्टरी है, यूज करो जो भी शब्द। नाउ इट्स योर चॉइस। आप दुखी वाले शब्द बोलो या ऊंचाई वाले शब्द बोलो। सिमिलरली मन के अंदर में बुरा फीलिंग लगे कि अंदर में कौन सी फीलिंग आए, हमारी चॉइस है। तो अगेन, सो दिस इज एट अ वेरी स्थूल लेवल, मतलब इंद्रियों को मैं किस प्रकार से यूज करूं। पर ये जो मैंने पहले बोला कि अंदर में, क्योंकि हम यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो बहुत हम इसका ना फल देखेंगे जब अंदर से आवाज आती है कि देख, भले तूने कितना भी तो उस बंदे के पीछे गया है क्योंकि तुझे लगता था कि इससे तेरा फायदा होने वाला है, लेकिन
आवाज़ एकदम विपरीत आ रही है. योर इनर वॉइस इज सेइंग डोंट गो देयर, डोंट टॉक टू दैट पर्सन, डोंट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप देयर. द रीज़न कैन बी समथिंग दैट यू माइट नॉट अंडरस्टैंड. हो सकता है उसका समय और आपका समय सही अलग, एकदम अलग है. आपका बहुत ऊंचा समय है, उसका अभी भी रजोगुण में, तमोगुण में मन व्यतीत कर रहा है, उसका समय इतना राइट नहीं है. एट द आत्मा लेवल किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर से जब मुझे ऐसी आवाज़ आती है, आर यू रेडी टू टेक दैट स्टेप? कल तक आप प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ये बंदे की दोस्ती मिल जाए, इस बंदे के साथ में मिल जाऊं, मेरे को मिल जावे, पर सुबेरे जब आपको मैसेज आया कि येस लेट अस मीट एट 4 o'clock, पर आपका पैर भारी हो रहा है 3 बजे, मन अंदर ही अंदर ऐसे कर रहा है यार. सुबेरे अर्ली मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप एंड यू स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स, आपको सब समझ में आएगा. ईश्वर बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बहुत. वो बोलेंगे इस पे मैसेज मत दे, इसको रिस्पॉन्ड मत कर, अंदर में ये मत कर, ऐसे मत कर. आप उस आवाज़ को सुनने हेतु रेडी हैं. उस टाइम अगर आपने ज्ञान भी अपने मन को सुनाया ना, पर क्यों ना जाऊं, घट घटवासी, भगवान ने तो बोला हर एक को माफ़ करता चल, हर एक के साथ चलता चल, ये ज्ञान का दुरुपयोग है, ये बुद्धि का चलाना है. If that much of we should allow that kind of common sense to show up in our space. बहुत युक्ति से इस रिसोर्स को यूज करना है संतों, नहीं तो टैक्स भरना पड़ेगा. और टैक्स किस प्रकार, थोड़ा भी अगर मन इतरा. एक योगी था तो उसने मेरे को बोला, जब उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हुई, भिन्न भिन्न प्रकार से था, क्या थी क्या, एक परिवार, एक जो भी, तो बोला मेरे सामने बैठकर कि दीदी सारी गलती तो किसी और की है ही नहीं, मुझे अब बहुत सूक्ष्मता से अपने मन का मालूम पड़ता है. मैंने कहा एक अनुभव तो खाली मेरे को बता कि मेरे को भी मज़ा आए, क्योंकि जो योगी का जब दिमाग खुलता है ना, योग लगता है ना, पता नहीं 10 दिशाओं को फ़ायदा होता है, बहुत मज़ा आता है. हम भी लक सीखते हैं, तो बोला हर सैटरडे मेरे को चेक साइन करने होते थे फॉर डिफरेंट रीजंस. किसी को सैलरी देती हूँ, किसी को ये करते, किसी को बोला उन्होंने, मैं हर सैटरडे 100 करोड़ का चेक साइन करता था. और मेरे अंदर में आता था, देखा मैं क्या नहीं कर सकता, मेरे से देखो इतना. मैंने बोला ये 100 करोड़ आपके थे? बोला नहीं, वो बैंक का लोन था, तो मेरे पास था, ओवरड्राफ्ट होते हैं, बैंक का लोन होते हैं, पर दीदी बिजनेस था तो तभी तो मिला ना, ये सब मेरे को ऐसे थोड़ी मिलता. मैं क्या बोलूँ, इतना सुंदर वो उस दिन 1-on-1 का सत्संग चल रहा था हम दोनों के बीच में, इतना और इतना आशीर्वाद उस योगी के लिए निकल रहा था, इतना ऐसे लग रहा था सारे संसार के भगवान इनको आशीर्वाद देते. क्योंकि देखो, टू आइडेंटिफाई अ फ्लॉ इज अ ह्यूज थिंग. And if that is getting identified naturally, normally in your mental space, it can be so much, it doesn't matter what is a mistake. पर सूक्ष्मता से अगर हमको अपना इतराना भी समझ में आ गया कि वो भी एक दोष है, उसका भी जब टप्पाल थप्पड़ पड़ता है ना, मालिक नहीं करता, मालिक आपको माफ कर देगा, हर बंदा माफ कर देगा हर चीज, पर मैं सीखूं उसके लिए प्रकृति माँ, आप बोलो माफ नहीं करे या बोलो वो हमारी माँ है, तो वो चैन से बैठेंगे नहीं, कैसे भी आप शब्द दो, पर वो माता जो है चुप नहीं बैठेंगी. बोला हाँ वो बैंक का था, हाँ वो मेरा अपना नहीं था, हाँ पर था, पर इतराने वाली फितरत को कौन समझाए? वो एक जो अंदर मैं करता देखा. बोला जितना मैंने इतराया होगा मन ही मन, बिना किसी को बोले, मेरे को into 1 लाख टाइम्स थपेड़े पड़े हैं. पर दीदी वो भी मुझे आज की तारीख में कम लगते हैं, क्योंकि उसके कारण मेरा योग तो लगा थोड़ा बहुत जो है, हाँ उसके कारण मेरा योग तो लगा. तो अंदर से कचरा एक दिखाई देगा, पर उसकी जो बुनियाद है ना, उसकी ट्रेल बहुत होगी. इसलिए into 1 लाख, जिससे कि थप्पड़ गहराई से हमको लगे कि भगवान रख तू, तेरी माया नहीं चाहिए, नमस्कार है. अब इसको भी बहुत राइट समझना है, नहीं चाहिए माया तो हम लाके हट जाओ भाई, नहीं चाहिए भाई, जो मेरे को मिल रहा है वो भी तुम ले लो जी, नहीं चाहिए जी. दैट इज नॉट व्हाट इट इज. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इतराना. वो समझा 100 करोड़ में प्रॉब्लम नहीं थी, बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लोन का पैसा से ही बिजनेस होता है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम किस में ही? मेरापन.
मैं नहीं करा, मैं देने वाला, मैं चेक, मेरी कैपेसिटी देखो, मेरे ये देखो, उसी जन्म में मालिक हमारी सारी कैपेसिटी की ऐसे की तैसी करवा देगा हमारे सामने, हमारे सामने। देह अध्यास में रहना और मन को इसी में सिमरण करने देना, इसी का अनुभव होने देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। यही हालत को अपनी ओर लेकर जाएगा, लेकर जाएगा। तो हमको बहुत सिंपली, विद ग्रेट सिंप्लिसिटी, जस्ट बी अवेलेबल फॉर माई हाइएस्ट डिवोशन। यही डिवोशन है कि मैं पवित्रता के लिए, मैं साफ होने के लिए मालिक मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जो खेल हो रहा है बस हो रहा है। जितना मैं फिक्रमंदी में हूँ तो उतना मेरे अंदर में अहंकार है, करने वाला भाव अंदर में है, करने वाला भाव मेरे अंदर में नहीं है। तो खेल हो रहा है, खेल तो खेल है, चेंजेबल है, उसमें क्या मैं अटैच्ड रहूँ। और बार बार शुद्धता, बार बार शुद्धता, फिर शुद्धता और ज़्यादा शुद्धता। जितना करेंगे उतना वैसा मौका शुद्धता का ही हमको मिलता जाएगा। ये मन शांत रहे तो भैया सब ठीक है। ये मन नहीं शांत रहता, शांति के समय पर भी मन शांत नहीं रहता। वही तो बोला ना अभी योगी ने, शांति के समय पर भी ये दौड़ेगा, तो अशांत समय में तो ये कहाँ से शांत रहेगा। इसकी तो दौड़ डबल ट्रिपल। और उसके पीछे कौन दौड़ता है? मन के पीछे हम ही दौड़ते हैं ना। फिर क्या होगा हमारा? कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा? सोल्यूशन तो स्थिरता पे मिलता है ना। बोलो, सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? स्थिरता। और स्थिरता कैसे मिलेगी? उसके साथ क्या करना पड़ता है? ज्ञान से। बहुत ज़्यादा अंदर में मैं का फना, और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से इस बात को अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इसका रस लेना है, इसको कैच करना है ना। अपनी ही स्वभावों से उल्टा होते जाओ, अपने ही स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है, जल्दी गुस्सा होने का स्वभाव है तो उसको एक्सटेंड करो कि अच्छा कल के हिस्से में 2 बार गुस्सा होना बनता है, एज पर माई ओल्ड स्वभाव। कल निकल गया, गुस्सा नहीं हुआ, आज आ गया, आज बहुत गुस्सा करने का मन कर रहा है। पर देखो ऐसा है, थोड़ा हमको अपनी नंबरिंग को बैलेंस करना है। तो कल नहीं किया, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक जानता है, हम जानते हैं अंदर ही अंदर कौन सी अपनी लड़ाई है। और सुख किसको मिल रहा है? घर वालों को मिल रहा है। नहीं तो वो बनते क्या है? दे आर द विक्टिम्स ऑफ आवर एंगर ना, जो हमारे प्राणी हैं हमारे, तो दे आर द विक्टिम। जब उनको भी आपकी गुस्से का कोप का वो नहीं बनना पड़ता है, तो उनके अंदर में जो एक खुशी उत्पन्न होती है, एक आराम उत्पन्न होता है, उसका वाइब्रेशन का भी हमको ही सुख और आशीर्वाद मिलता है, बिकॉज ऑफ विच आवर सटल बॉडी ऑल्सो बिकम्स हेल्दियर। तो और हिम्मत मिलती है सेंसिबली टू कम्युनिकेट टू योर माइंड। तो आज फिर मन कर रहा है गुस्सा करने का, क्योंकि वो नहीं आया, ये नहीं आया, इसने ऐसा खेल किया, ओहो, आई हैव मेनी रीजंस टू गेट एंग्री 10 times टुडे, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू गेट इवन वंस। तो अंदर में ऐसा लगेगा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। पर समय भी तो जाता जा रहा है, समय भी तो जाता जा रहा है। रात के 12 बज गए, आज का दिन भी गया, आज मैंने क्रोध नहीं करा। अब अंदर में भर रहा है, भर रहा है, कोई बात नहीं, भर रहा है, ठीक है। फिर रात को ऐसी नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी। और अगर आपके कोई भी घर वाले थोड़े सत्संगी हैं तो आप तो बहुत ही छूट गए, क्योंकि कोई ना कोई वाणी चला देगा, कोई ना कोई भजन चला देगा, तो आपके कानों में पड़ेगा। तो अंदर का जो गुब्बारा है वो धीरे धीरे थोड़ा होता जाएगा। आप देखोगे कि मेरा अहंकार अभी क्या बोलता है, छोड़ना यार, क्या हुआ, वो छोड़ना यार अंदर में चल रहा है। आपने समझाने की वाणी पर आपने आवाज को पहचान लिया, अरे गुरु की वाणी, ओ माय गॉड, माय गुरु समवेयर अराउंड मी ओनली, आई एम बीइंग वॉच्ड, इज इट? नो नो, आई एम अ गुड चाइल्ड, आई एम अ गुड चाइल्ड। तो वो ठीक है। अब वो दिन खत्म हो गया, रात की नींद अच्छे से हो गई, अब सुबह निकला, 20% एनर्जी ऑफ द प्रीवियस डेज एंगर इज स्टिल देयर, पर वो 20 का फुल 100 बनने में प्रकृति को भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपने मेहनत करी। प्लीज डोंट फील दैट इट इज गोइंग अननोटिस्ड। ये हमारे अंदर की पुरुषार्थ अननोटिस्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये बहुत बड़ी भक्ति है। अपने स्वभावों पर विजय पाने की भक्ति की शक्ति जो है, ये बहुत बड़ी भक्ति है। फिर क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, प्रकृति भी मेहनत करेगी। धीरे 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 करके 10 दिन निकल जाएंगे और आपका 10 सेकंड का क्रोध भी बाहर सच में नहीं आता। 11वें दिन आउट हो जाएगा, हो सकता है आउट हो जाएगा, एंगर निकल जाएगा, फिर भी बचे, फिर भी 10 दिन तो बचे, 10 दिन तो हम गुस्से से बचे, तो हमारा स्वभाव क्रोध ना करने का बनता जाएगा। द एल्गोरिथम्स विल वर्क अकॉर्डिंगली। सेट हो गया? देखो, अगर आप ईश्वर से मदद चाहते हो तो उनके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा,
और वो आप ही के थ्रू होगा, आप ही के अंदर से होगा। अगर आपको लगता है कि आप पूर्ण हो, आपकी मन की जो अवस्था है वो परफेक्ट है, आपको और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आपका कनेक्शन है, सो ठीक है, वो आपकी अवस्था है, आप उससे खुश हो, योर व्यू, यू कैन डेफिनेटली कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप चाहते हो एक शक्ति का एहसास होए, आपके अंदर में सरलता, एक निरहंकारपना का, अंदर में एक सुख का एहसास हो, आपको फीलिंग आए कि माय गॉड, आई एम अ वॉकिंग टॉकिंग गॉड, नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ निर्मलता, आउट ऑफ अंदर का निरहंकार और ईश्वर। तो अगर हम चाहते हैं ऐसा कुछ भी, तो हमें अपने साथ समय बिताना होगा, थोड़ा अपने साथ समय बिताना होगा, है ना, जिससे कि मन समझे कि आप जीवन से चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो। हमें को अंदर ही अंदर वो ब्रिज ईश्वर के लिए क्रिएट करनी होगी। कोई आपको बातें करने का बहुत शौक है तो करो ना बात, पर किसके साथ करो? ईश्वर के साथ, मन ही मन में। चलो बातें ख़त्म नहीं हुई हैं उनके साथ। और जो अपने साथ बैठते हो, जैसे इन्होंने आज निश्चय करा, तो कभी आधार लेने का दिल करेगा, करो, आध्यात्मिक आधार लो, उठाओ भजन की किताबें, बाय हार्ट करो भजन, हमारे वाले भजन, बिकॉज उसमें बहुत ज्ञान है, आप पढ़ो उसको, बाय हार्ट करो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। एक 3 मिनट भी अगर आपका मन आपके शरीर के साथ, आप ही के हाथ में अगर हो गया, तो वो 3 मिनट भी आप बहुत आगे की ओर जाओगे। For the mind to be where your body is requires a lot of yogic connections, requires a lot of yogic connections। अंदर का योग, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप मेरी बात समझो तो ज्ञान से सरल और कोई मार्ग ही नहीं है। ये योग लग भी जाएगा, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और वो योग का मैं क्या करूं अगर समय पर मेरे को कॉमन सेंस ना आवे, समय पर मैं गालियां देने से अपने आप को बचा ना सकूं, मैं कर्म बनाने से अपने आप को बचा ना सकूं, तो मैं इस योग का क्या करूं? करेक्ट, मेरे मन से आशीर्वाद ही नहीं निकलता है, किसी के लिए बद्दुआएं निकलती है, तो ये योग का मैं क्या करूं? हमेशा प्रफुल्लता नहीं रहती है, मन मुस्कुराता नहीं रहता है, तो इस योग का मैं क्या करूं? तो एवरीथिंग हैज़ टू कन्वर्ट एंड बी सीन थ्रू आवर डेली लाइफ, थ्रू आवर डेली लाइफ। एक दाल भी मैं छौंकती हूँ तो मेरे अंदर में अनन्य भक्ति का भाव उत्पन्न हो, मालिक पता नहीं है किसके पेट में जाएगा, आया भी तुझसे, तुझको ही समर्पण, तुझको ही समर्पण। जहाँ देह है वहाँ मन है, आप सत्वगुण से भी ऊपर हो, सत्वगुण से भी ऊपर हो। सिंपल सी बात है, यू विल बी अ ग्रेट मैनेजर, यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपका जन्म वेस्ट नहीं होगा अगर ये चीज़ आपके हाथ में है, ये चीज़ आपके हाथ में है। आप क्रोध करना भूल जाओगे, दोष देना भूल जाओगे, आलस्य भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे अगर आपका मन वहाँ है जहाँ आपका शरीर है। प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, देखो फिर सत्संग का क्या आनंद उठाओगे, क्योंकि शरीर सत्संग में बैठा, मन भी यहाँ पर बैठा, फिर देखो क्या आनंद आएगा, क्या आनंद आएगा, है ना संतों? हरि ओम।